कोई भी ज़रूरतमंद है ना, किसी के पास पैसे नहीं है तो उसने खाना खाना है, तो बस मेरे मन में यही आया यार नहीं भाई, एक अपाहज लोगों के लिए फ्री खाना, कोई भी आ जाए जब मर्जी आ जाए बस। दो 2013 च मैं इंग्लैंड तो वापस आया सी। वापस आकर तब ये शुरू कर दिया अमन यूके वैष्णो ढाबा। अमन मेरी बेटी का नाम है, यूके मैं खुद भी रहा हूँ और मेरी बेटी भी जो यूके में ही है, तो इसलिए मेरी बेटी मेरे लिए गुड लक है, तो उसके नाम पर ये अमन यूके ढाबा रख दिया मैंने। अच्छा जी, एक ही है जी, एक चॉप किया मसाला। अच्छा ऑलरेडी चॉप किया है मसाला। प्याज वगैरह लहसुन जो भी चॉप किया, प्याज लहसुन का पेस्ट वगैरह। लो जी, मैं जब 2013 में इंग्लैंड से आया ना तो बिल्कुल जॉबलेस था, मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मैं सोचा भी चल कहीं पर नौकरी कर लूँ। तो एक जगह पर नौकरी की 10,000 की, बल्कि इंग्लैंड में से 13 साल लगा कर आया, तो फिर नौकरी की 10,000 की। मैं कहा यार ये तो बात बनेगी नहीं, हुण अपने को देखते हैं। जब यहाँ पर आकर अपना काम शुरू किया तो हुण कम से कम भी 1.5 लाख रुपया मैं अपने वर्करों को देता हूँ। एक ग्रेवी एक काजू मगजू वगैरह, अच्छा जो भी है। ये नमक गरम मसाला, गरम मसाला आ गया, कसूरी मेथी, थोड़ी सी लाल मिर्च चाहिए। ठीक है जी। कलर बहुत सोना आ रहा है। बेटा एक बात बताऊं आपको, जिस बंदे को बिना मांगे मिल जाए तो उसका हौसला कैसे टूटेगा। और जब अपने हाथ में भी हुनर हो तो बंदा कहीं पर भी मार नहीं खाएगा, ये आपको बता दूं। जिस वक्त मैं और मेरा एक भाई था, मेरा कजन ब्रदर, इंग्लैंड में गए, और एक हमारे साथ हमारा सीनियर था, वो हमको छोड़कर चला गया था। और जब हमने इंग्लैंड में उतरे और गए जहाँ पर जाना था, तो वो बोल रहे कि आप क्या करोगे। बस मैंने उनको बोला भी ऐसे करो, जो काम है आपके पास वो बता दो, हाँ हमसे पूरा लो। अरे हम प्रदेश में जाकर हौसला नहीं छोड़ा, यहाँ तो क्या छोड़ना क्या। ये साड़ी है जी 200 रुपए की प्लेट है। अच्छा फुल प्लेट दो। हाँ जी, फुल प्लेट 200 रुपए की है। अच्छा जी, हाफ लग रही है कि फुल है? ये साड़ी हाफ है। अच्छा हाफ कितने की है जी? हाफ 110 रुपए। हाफ की भी क्वांटिटी काफ़ी है। साड़ी ऐसे क्वालिटी से क्वांटिटी दोनों ही जाती है। अच्छा दे ग्रामी एरिया के वाहिगुरू की बाबे की कृपा है। बाकी मैनू मेरे कारीगर का साथ मेरे पुत्तों तो भी वध है। अच्छा जी। हाँ जी, आ लो जी, हुणे च क्रीम पैन लगी है। ये किहड़ी क्रीम है? ये हैगी जी अमूल दी ਜਿਹੜੀ कारीगर तो दस रहे थे मेरे कारीगर जी मेरे वास्ते मेरे पुत्तों तो वध है। अच्छा जी। हाँ जी, जे अज कामयाबी ते पहुँचे मैं अपने कारीगरां दी भी वजह
ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ जी, मैं भावें 10 बजे आवां 11 बजे आवां ਹਾਂ तो मेरे कारीगर मेरा पूरा साथ देंगे जी। ਅੱਛਾ ਜੀ आ लो जी, ये चीज़ अपनी पूरी रेडी हो ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ये रेडी हो ਕਰੀਮ ਜੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੇ ਹੋ वाह जी, गाहक भी तदे दिल खोल के ही आते हैं जी। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ वो लिया भी डोंगा दे ਇਹ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ नहीं जी, स्पेशल कोई नहीं है जी, कढ़ाई पनीर कहते हैं सारे पासे। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ हाँ जी, ਸੋ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੇਵੀ ਜ਼ਬਰਦस्त ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ बहुत ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ थैंक यू सर, थैंक यू बहुत ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ लिया भाई। बात ऐसी थी कि मेरे पिताजी जो एक गांव में ना गुरुद्वारे के ग्रंथी थे, तो जब प्रसाद हमारे कड़ा प्रसाद बनता है तो मैं उनको देखता रहता था। तब मेरी उम्र होगी 10-11 साल की होगी। तो वो स्कूल में जाता था, 4-5 क्लास में पढ़ रहे थे। 1 साल की होगी, 10 से 11 साल की है। तो उस वक्त जो हमारे टीचर थे ना, वो स्कूल सरकारी था, इसलिए वहाँ दलिया और ऑयल जो सरकार की तरफ से मिलता था। तो हमारे टीचर थे वो बोलते थे कि भी भाई जी बोलते हैं हमको ये भाई दलिया भाई जी आपने बनाना है। तो मेरे को कड़ा प्रसाद बनाना आता था, इसीलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसलिए जब दलिया बनाने की मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो बस हौली हौली शौक़ बढ़ता गया। तो फिर कनाडा भी गए। कनाडा भी मैंने शुरू में भी काम किया और बाद में हूँ 16-17 में भी वैनकूवर में भी हम जो लंगर में फूड बनाते थे, जो लंगर का खाना था तब भी सारा मैं ही खुद तैयार करता था। उस वक्त यहाँ पर कुछ है नहीं था, तो मेरा अकेले का ये ढाबा था। थोड़ी मुश्किल आई है तो फिर यूज़ टू हो गए। मगर हूँ तो ऊपर वाले की कृपा है कि मेरे पास 15 कारीगर हैं। हाँ जी, और कारीगरों का भी मेरे को बहुत साथ है, अपने औलाद से भी ज़्यादा ही है। और मैं तो लेट आता हूँ, मेरे सारे कारीगर हैं, और मेरे आने से पहले सारा कुछ उन्होंने सारा कुछ तैयार किया होता है। बात ऐसी है कि भी ये देखो कि लॉकडाउन चला था ना, लॉकडाउन में बहुत रेस्टोरेंट हैं जो बंद हो गए थे, ठीक है। लॉकडाउन में मैं अपने वर्करों को बाकायदा राशन देकर जाता था, उनको खर्चा देकर जाता था और पूछता था कि किसी चीज़ की कमी हो तो मेरे को बताना और मैं आपको आधी रात को भी देकर जाऊंगा। अरे हम ये पूछ लो कि जितने वर्कर हैं मेरे कि लॉकडाउन में सरदार जी आते थे कि नहीं थे। कि भी मैं अपने बेटे को ये बोलता था कि भी आप रेस्टोरेंट चलाओ, रेस्टोरेंट आप करोगे तो मैं बाहर से सपोर्ट आपको फुल करूँगा, और कभी किसी महीने नहीं भी काम चला तो मैं आपकी फुल पे तनख्वाह जो जितने वर्कर लगाओगे उनकी मैं तनख्वाह आप दूंगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप काम करो। ये बेटा इसका भी हौसला नहीं पड़ा था भी मैं करूं, मगर फिर भी मेरे को वापस आने के बाद ये काम शुरू आप खुद करना पड़ा। अरे बेटा, अपनी ज़िंदगी में कभी भी मेहनत से पीछे ना हटो। मेरे उस्ताद ने एक बात सिखाई थी कि भी जहाँ जाना ना 5 मिनट पहले चले जाओ, कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाओगे। जो बंदा टाइम की कदर कर गया ना वो कामयाब है। जेकर बंदा टाइम की कदर ना करेगा ना, वो चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो कामयाब नहीं होगा। बस मैं अपने बेटे को भी यही कहता हूँ कि भाई बेटा, जब तक तू बिस्तरे को नहीं छोड़ेगा और टाइम की कदर नहीं करेगा, कामयाब नहीं होगा। बस मेरे लिए सबसे बड़ा ये है कि टाइम है। मैं हूँ मेरे वर्करों से पूछ लो कि मैं सुबह आ जाता हूँ, रात को 9-10 बजे जाता हूँ।
हमारी जो कढ़ाई पनीर है जी वो लग के तैयार हो चुकी है। हाफ़ ये कढ़ाई पनीर है, 110 रुपये की है। और उसके बाद में ये देखिए आप कितना अच्छा, सबसे पहले इसकी ग्रेवी देखिए, ग्रेवी बहुत ही अच्छी है। स्मेल अगर मैं आपको टेस्ट करा पाता तो स्मेल बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी है। उसके बाद में पनीर के बाद में अच्छे से इसको तड़का लगाया गया है। काली मिर्च प्याज का बहुत ही अच्छा जो कॉम्बिनेशन है वो है। उसके बाद में आप बस इसकी ग्रेवी और अच्छे से देखिए, और खुशबू तो मैं नहीं दिलवा सकता आपको, लेकिन टेस्ट और इसकी जो लुक है वो आप देख सकते हैं कि कितनी गजब की है।